हाय गाइस, सो आज हम थोड़ा एमबीबीएस के बारे में जानेंगे कि एमबीबीएस कैसी होती है इंडिया में। तो मैं आपको जो न्यू सिस्टम है जो कि 2019 से इंप्लीमेंट हुआ है, मैं उस वाली एमबीबीएस के बारे में बताऊंगा। जो एमबीबीएस 2019 से पहले की है, यानी कि जो मैंने एमबीबीएस जिस बैच में एडमिशन लिया था उसकी एमबीबीएस, और अब जो एमबीबीएस हो रही है 2019 से, उसमें कुछ फर्क है, तो मैं वो भी तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो एमबीबीएस की ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो हमारी जो एमबीबीएस है वो 4.5 साल प्लस 1 साल की इंटर्नशिप है। लेकिन जो न्यू करिकुलम है उसमें इंटर्नशिप जो है वो 4 महीने पहले खत्म हो रही है, मतलब वो 5.5 साल से 4 महीने छोटा है वो करिकुलम। लेकिन अब नेक्स्ट टू आएंगे तो हो सकता है वो भी उतने का ही हो जाए, बट जो भी है वो छोटा ही रहेगा। और इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जब तुम कॉलेज में आओगे सबसे पहले तुम्हारा 1 महीने का फाउंडेशन कोर्स होगा। हम लोगों के टाइम पर ये नहीं था, पहली बार फाउंडेशन कोर्स 2019 में हुआ था, अब भी होगा। फाउंडेशन कोर्स में तुम्हारे 6 मॉड्यूल्स होते हैं, उन 6 मॉड्यूल्स के ऊपर तुम्हारी क्लासेस होती हैं। तो मैं उन 6 मॉड्यूल्स के बारे में बताता हूं। सबसे पहले तुम्हारा ओरिएंटेशन मॉड्यूल होता है, जिसमें कि तुम्हें कॉलेज के बारे में, कैंपस कैसा है और एमबीबीएस कैसी है, ये करिकुलम कैसा है, उसके बारे में थोड़ा तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिलेगा। दूसरा होता है स्किल मॉड्यूल। स्किल मॉड्यूल में तुम्हें जो बेसिक फर्स्ट एड, इम्यूनाइजेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब जो चीजें होती है वो सिखाई जाएंगी। तीसरा होता है कम्युनिटी ओरिएंटेशन मॉड्यूल, कि जब तुम कम्युनिटी में जाओगे उसके साथ कैसे तुम्हारा होता है, तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। हालांकि तुम कम्युनिटी मेडिसिन में बहुत सारे और तुम प्रोग्राम्स वगैरह डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन जो उनका इंट्रोडक्शन है बहुत पहले ही हो जाएगा। फिर एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एथिक्स मॉड्यूल है, जिसमें की बहुत सारे पार्ट्स हैं। उसमें तुम्हें थोड़ा एथिकल चीजें बताएंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट, व्हाइट कोट सेरेमनी तुम्हारे उसमें आती है, और तुम हेल्थ केयर में कैसे काम करते हो, हेल्थ केयर में हाउ इज टीम वर्क, लीडरशिप, ये सब तुम्हारा इसमें आएगा। देन तुम्हारा एनहांसमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कंप्यूटर स्किल्स। यू नो कि कंप्यूटर स्किल्स आर इंपॉर्टेंट एंड लैंग्वेज भी, थोड़ा कई लोग बाहर से आते हैं तो लैंग्वेज इश्यूज आते हैं, तो वो सब कराने के लिए तुम्हें एक इसका भी मॉड्यूल ऐड किया गया है। अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर स्किल्स है, प्रोग्रामिंग के हैं या फिर मशीन लर्निंग, तो उनसे तुम काफी एडवांस लेवल की रिसर्चेस कर सकते हो। लास्ट है स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, तो तुम्हारे स्पोर्ट्स भी अब इंक्लूड कर दिया करिकुलम में। देखो, करिकुलम में जब नहीं भी था तो भी स्पोर्ट्स, सारे मेडिकल स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होते ही थे, और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी थे, लेकिन कुछ नहीं भी होते थे। बट अब ये कंपल्सरी कर दिया है, इट्स इन द करिकुलम। मैं बताऊं, मैं खुद एक्स्ट्रा करिकुलर में हूं। मैं ड्रामेटिक सोसाइटी में हूं अपने कॉलेज की मंचायन में। तो तुम इसमें देखोगे कि तुम्हें सारी जो सोसाइटीज होती हैं कॉलेज की और जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर, उसका इंट्रोडक्शन भी तुम्हें मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारे करिकुलम पे, जो कि है तुम्हारा जो करिकुलम स्टार्ट होगा, तो उसमें तुम्हारे एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है और फिजियोलॉजी, और पीएसएम के लेक्चर्स भी शुरू हो ही जाते हैं। कई कॉलेजेस में हो जाते हैं, हमारे में हो जाते हैं। मैंने इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर इंडिविजुअली वीडियोस बनाई हुई हैं, तुम चाहो तो मेरे चैनल पे देख सकते हो। सब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया कि कैसे तुम्हें क्लिनिकली उसे अप्रोच करना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। सो चेक देम आउट। थोड़ा मैं तुम्हें ब्रीफली बता देता हूं। जब तुम एनाटॉमी आओगे तो उसमें तुम्हें एक तो तुम्हारा एनाटॉमी जो नॉर्मल लेक्चर्स होंगे वो होंगे, तुम्हें उसके साथ एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, उसके मॉडल्स वगैरह होते हैं, उसके भी स्पेसिमेंस होते हैं। उसके बाद तुम्हारे डायसेक्शंस होती है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन तुम्हारे ट्यूटोरियल्स होते हैं, तुम्हारी हिस्टोलॉजी होती है, हिस्टो लैब में तुम्हें जाना होगा। ठीक है, उसके बाद फिजियोलॉजी में वही लेक्चर्स होंगे और प्रैक्टिकल्स होंगे और ट्यूटोरियल्स होंगे। देन बायोकेमिस्ट्री में भी तुम्हारे लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स और ट्यूटोरियल्स होंगे। और ये सब बहुत डिटेल में मैंने तुम्हें इंडिविजुअली इन 3 वीडियोस में बताया हुआ है। इसके अलावा इनके साथ स्पोर्ट्स जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा, और सोसाइटीज भी अपना कंटिन्यू करती रहेंगी जो एक्स्ट्रा करिकुलर है। अगर मेरे कॉलेज में आओगे तो तुम सोसाइटीज में मुझे जरूर देखोगे। इनके अलावा 2 और नई चीजें हैं जो न्यू सिस्टम में आई हैं। एक है एडकॉम और एक है ईसीई। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि न्यू सिस्टम है, हमने ये चीज नहीं देखी, लेकिन नए बैच में आई है। तो ईसीई में क्या होता है, अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर। तो तुम्हें जो तुमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसको क्लिनिकली कैसे डील किया जाए। देखो, तुम क्लिनिकल रिलेशंस जो है वो सब तुम अपने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स में पढ़ोगे, लेकिन इनमें तुम्हें एक्चुअली में क्लिनिकल सिनेरियो में क्या होता है ये तुम देखने को मिलेगा, जिसमें तुम्हें क्लिनिकल एक्सपोजर भी थोड़ा मिलेगा। तुम्हें हॉस्पिटल में तक लेके जाएंगे, और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के प्रोफेसर्स भी आएंगे उसके लिए। इससे तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारा जो क्लिनिकल एक्सपोजर स्टार्ट हुआ था वो 2nd ईयर में हुआ था, तुम्हारा 1st ईयर में ही हो रहा है। दूसरा मैंने बताया था एडकॉम। एडकॉम में तुम्हारे कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ एथिक्स से रिलेटेड चीजें भी होंगी, और तुम्हें ये सब चीजें होंगी। जैसे इसमें कभी कभार प्लेस वगैरह हो जाते हैं। मुझे याद है जब हम लोग 2nd ईयर में थे ना, तो हमारे जो 1st ईयर को जब ये एडकॉम हुआ था उनके तो वो होते ही रहते थे, तो उसमें से एक में एक प्ले बनाना पड़ा था। तो मैं ड्रामेटिक्स में हूँ, तो हमने भी उनकी हेल्प करी थी प्ले बनाने में, और हमने जाके देखा भी था वो प्ले, तो बहुत फन होता है। तो एडकॉम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्या तुम छोड़ नहीं सकते उसे, तुम्हें जाना ही पड़ेगा उसमें। अब इनके अलावा कुछ और नई चीजें इंट्रोड्यूस्ड हैं जो इंडिया में नहीं, बाहर होती थी, यूएस वगैरह में ये चीजें होती थी, लेकिन अब इंडिया में भी ये सिस्टम आ गया है। एक है तुम्हारा लॉग बुक।
लॉग बुक क्या होती है कि तुम्हें अपनी लॉग बुक खुद उसमें बनानी पड़ेगी, तुमने क्या क्या चीजें अटेंड करी है, क्या क्या किया है, उस चीज को तुम्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखो एग्जैक्टली अभी तक लॉग बुक मैंने अपने कॉलेज में किसी को देखा नहीं, तो हो सकता है कि मैं जो बताऊं वो एग्जैक्टली वो ना हो और लॉग बुक थोड़ा सा फर्क हो। लेकिन जैसे यूएस वगैरह में लॉग बुक होती है, जो भी तुमने किया है, जो भी तुमने अटेंड किया, वो सारा तुम अपनी लॉग बुक में रिकॉर्ड करके रखोगे। तो एट द एंड तुम्हारी जो लॉग, मतलब तुम अपने आप से मन से नहीं करोगे, तुम्हारे टीचर्स के सिग्नेचर होंगे, तो एट द एंड जो तुम्हारे टीचर्स हैं वो तुम्हारी लॉग बुक देखकर भी तुम्हें स्कोर करेंगे। और चीजें हैं इसमें, एक है स्किल मॉड्यूल। स्किल मॉड्यूल्स में क्या है, देखो स्किल लैब्स कई कॉलेजेस में पहले भी थी, जैसे हमारे कॉलेजेस में पहले भी थी, लेकिन अब स्किल लैब इज कंपल्सरी एवरीवेयर। तो इसमें तुम्हें कुछ स्किल्स जो हैं वो सिखाए जाएंगे, मतलब प्रॉपर है कि तुम्हें ये चीजें सीखनी, और ये 3 तरीके के स्किल्स तुम्हें सिखाए जाएंगे। IOD, आई मतलब कि जो तुम्हें इंडिपेंडेंटली करने आने चाहिए, जैसे ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन है या फिर पर रेक्टल एग्जामिनेशन है, ये तुम्हें इंडिपेंडेंटली आना चाहिए। देन O आते हैं जो कि ऑब्जर्व्ड ऑन पेशेंट्स, जिसमें तुम्हें पेशेंट्स पर चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, जैसे स्किन बायोप्सी होती है तो उसमें तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और तीसरे हैं D, जो कि तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन करी जाएगी पेशेंट्स पे, और उसके बाद तुम्हें अंडर सुपरविजन वो चीज खुद भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल डिजिटल टोनोमेट्री। तो दीज आर द स्किल मॉड्यूल्स। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट इज इंक्लूड। वैसे भी हम स्किल्स बहुत सारे सीखते थे, सारे इंटर्नशिप में, पोस्टिंग में, लेकिन अब उन्हें प्रॉपरली मॉड्यूल्स बनाना उनके, आई थिंक दिस इज वेरी गुड। चलो ये इसके बारे में सबको पता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो लोग पूछते हैं वो है कि इलेक्टिव्स क्या है। देखो मैंने अपनी फॉरेन एजुकेशन वाली वीडियो में भी बताया था इलेक्टिव्स के बारे में, लेकिन वो यूएस के इलेक्टिव्स थे। इंडिया में भी अब से इलेक्टिव्स होंगे, ये होंगे तुम्हारे 3rd ईयर खत्म होने के बाद और 4th ईयर होने से पहले, मतलब 3rd ईयर पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 से पहले। तो इलेक्टिव्स का टाइम दिया जाएगा, तो तुम्हें 2 इलेक्टिव्स करने हैं, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। 4-4 हफ्ते के होते हैं। ब्लॉक 1 वालों में तुम्हारे प्री और पैरा क्लिनिकल में तुम्हें कहीं ना कहीं इलेक्टिव करना होगा, और ब्लॉक 2 में तुम्हें क्लिनिकल में कहीं ना कहीं इलेक्टिव करना पड़ेगा। देखो अभी मुझे इसके बारे में इतना ज्यादा पता नहीं, क्योंकि अभी पहला इलेक्टिव बैच या पहले बैच ने अभी तक प्रॉफ नहीं दिया, तो इलेक्टिव तो बहुत दूर की बात, लेकिन ये तुम्हारे हॉस्पिटल के आउटसाइड ही करने पड़ेंगे तुम्हें। आई होप गवर्नमेंट इसे इतना वेट ना करे और हमारे में भी इंट्रोड्यूस करा दे, बट आई डोंट थिंक ऐसा होगा। ये पूरी बैच को पहले करना पड़ेगा। तो तुम ब्लॉक 1 में कोई साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी है, कोई ऑनगोइंग प्रोग्राम्स है, तो उनमें तुम जा सकते हो। ब्लॉक 2 में जो तुम्हारी कम्युनिटी क्लिनिक्स है तुम उसमें जा सकते हो, ऐसा लिखा हुआ है इनमें। लेकिन अभी जब ये एक्चुअली में आएगा तब उसमें और चीजें इंप्लीमेंट जरूर होंगी, और देखेंगे फिर क्या 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 सिस्टम है इलेक्टिव्स का। एक और नया मॉड्यूल इसमें है पैंडेमिक का, ठीक है, तो वो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, तो मैं उसके ऊपर इंडिविजुअली एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जो एनएमसी ने पैंडेमिक का अलग से मॉड्यूल बना के दिया, तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, अब थोड़ा सा ना एग्जाम्स के बारे में देखते हैं कि एग्जाम में कुछ चेंजेस है कि नहीं। देखो मैंने ना बहुत सारे कोरा वगैरह पे आंसर्स पढ़े कि ये यूनिवर्सिटी ज्यादा एग्जाम कराते हैं, ये यूनिवर्सिटी कम एग्जाम कराती है। देखो इस सिस्टम के आने के बाद सारी यूनिवर्सिटीज में सब कुछ लगभग बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे टाइम पर एनाटॉमी में बहुत सारे टेस्ट होते थे, लेकिन जो न्यू बैच आया उन्होंने इतने ज्यादा टेस्ट वो सब नहीं देखा, उस टाइम पर उनको क्लिनिकल एक्सपोजर मिला है। तो थोड़े से चेंजेस है। एक तो है कि जो फोरेंसिक एंड टॉक्सिकोलॉजी था वो 2nd ईयर से हटाकर अब 3rd ईयर में कर दिया गया है। और जैसे इंटरनल असेसमेंट जो होती थी ना, पहले होता था कि जो तुम्हारे फाइनल मार्क्स है उसमें ना तुम्हारे जो इंटरनल असेसमेंट है वो भी जुड़ती थी, लेकिन जो न्यू सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं है। बट हमें इंटरनल असेसमेंट में 35% चाहिए होते थे टू सिट इन द प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, बट इसमें 50% चाहिए ओवरऑल, और इंडिविजुअली थ्योरी और प्रैक्टिकल में तुम्हें एटलीस्ट 40% चाहिए ही चाहिए टू सिट फॉर द एग्जाम। हमारे टाइम पर ये इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, हमारे टाइम पे 35% पे काम हो जाता था, लेकिन प्रोफेशनल एग्जाम में तुम्हें 50% चाहिए ओवरऑल। तो गाइस अगर तुम्हारे कोई भी और डाउट्स हो सिस्टम के बारे में या एमबीबीएस कैसी होती है, अगर तुम्हारे कोई भी ऐसे सिस्टम से रिलेटेड डाउट होगी, क्या एमबीबीएस का ऐसा सिस्टम होता है, क्या क्या होता है इसमें 1st ईयर में, 2nd ईयर में, तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, आई विल हेल्प यू। और अगर तुम और मेडिकल रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक शेयर कर ही देना। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर गाइस, एंड गॉड ब्लेस यू।